जानते हैं कि भारत के टॉप 150 रियल एस्टेट डेवलपर्स की वैल्यू कुवैत जैसे देश की जीडीपी से ज्यादा है। जी हां, इतना ही नहीं, अगर जॉर्डन और बल्गारिया दोनों देशों की जीडीपी को मिला दें तब इन डेवलपर्स की वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी। दरअसल ग्रोहे हुरुन इंडिया रियल एस्टेट 150 नाम की एक रिपोर्ट में देश के टॉप डेवलपर्स की संपत्ति का आकलन किया गया है। इसमें भारत की सबसे वैल्यूएबल रियल एस्टेट कंपनियों और डेवलपर्स का डेटा जारी किया गया है। इस लिस्ट में डीएलएफ 2.07 लाख करोड़ की वैल्यू के साथ देश की सबसे अमीर कंपनी है। दूसरे नंबर पर मंगल प्रभात लोढ़ा परिवार है। इस रिपोर्ट पर विस्तार से बातचीत करेंगे और डिटेल्स देंगे हमारे सहयोगी दीपक यादव। अनस जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही होगा कि लास्ट टू लास्ट ईयर हमने जब भी किया था तो करीब 100 डेवलपर हुआ करते थे। इस बार 50 डेवलपर बढ़ गए हैं। तो ये जो 150 डेवलपर्स हैं उनको किस तरह से आपने ऐड किया है, क्या पूरा प्रोसीजर रहता है, और इस बार की जो आपकी लिस्ट है उसमें क्या फाइंडिंग्स आपको निकल कर आई हैं? Yeah, firstly, thank you very much for your kind words. It's really motivating for me to come with this research every year because of support from people like you. Thank you very much. See, the size of the list is 150 this year. We've increased it by 50, but only one objective. See, India is poised to become one of the largest economies in the world. I mean, that is a target set by the Prime Minister and everyone is aspiring to be there. And real estate is going to play a huge role in achieving that target. If real estate economy is going to play such a huge important role, who are the champions who are going to drive that growth? I mean, that was the fundamental question. Hey, the fundamental question that we wanted to pursue. And from that perspective was a list increase from 100. I think 100 would not have done the justice. We thought we'll go to 150 and see who these companies are again. I mean, that was the whole objective. प्रिया जी, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि जैसे कि ये लिस्ट आपकी रियल एस्टेट डेवलपर्स को लेकर है, लेकिन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में और भी बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। ग्रोहे अपने आप में इंसलरी हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, क्या उन पर भी कोई रिपोर्ट लाने की कोई प्लानिंग है? और ये जो 150 डेवलपर्स इस बार हैं, अगली बार क्या इनकी संख्या बढ़ेगी? जैसा अनस ने बोला और मैंने अपने वेलकम एड्रेस में भी बोला था, मुझे लगता है हम जिस तरीके से रियल एस्टेट ग्रो कर रही है, इतनी सारी स्टोरीज़ हैं हमारे पास, इतने सारे इनोवेटिव और एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बताने के लिए, मुझे लगता है ये संख्या 500 तक तो डेफिनेटली जा सकती है अगले 3 से 5 सालों में।